आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। आप लोग लंबे दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, काफ़ी दिन बीत चुके हैं। दिल्ली में ठंड भी बढ़ रही है। आप लोग रात को भी यहीं बैठते हैं और दिन को भी यहीं बैठते हैं। सरकार से 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, अब छठे दौर की बातचीत यानी कि अब 9 दिसंबर को यानी कि कल होनी है। क्या लगता है, क्या निर्णय आएगा? कुछ पक्ष में आएगा? अगर पक्ष में आता है तो आंदोलन वापस लेने की तैयारी है? दरअसल सरकार की मंशा ठीक नहीं दिखाई दे रही। लंबा खींचना चाह रही है किसानों का आंदोलन को, जिससे कि किसान तो हताश होकर अपने लौट जाएं। लेकिन किसान लौटने नहीं आया है। वो चाहे 9 तारीख में भी पास ना करे, आगे भी अगर जो जरूरत पड़ेगी तो किसान दिल्ली की सीमा पर डटा रहेगा। और किसान इस बार जो पूरे अपने लाव लश्कर के साथ, पूरे खाद्यान्न के साथ में जो आया है, इसलिए जब तक किसान के पक्ष में फैसला नहीं आता तब तक किसान दिल्ली की सीमाओं से नहीं हटने वाला। 2022 तक आप लोगों की आय दुगनी करने की बात सरकार अब भी कर रही है कि किसान को निश्चिंत रहना चाहिए, किसान को परेशान नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दलों की बातों में ना आके किसान को अपना काम करना चाहिए। क्या लगता है 2022 की जो बात करी जा रही है सरकार, उस बातों पर आपको कितना विश्वास है? 10 रुपये हैं 2 आदमियों पर और वो साजी हैं। उनमें से एक आदमी मर जाए, पहले तो 5-5 रुपये हिस्से में आए, और उनमें से एक आदमी शहीद हो जाए तो फिर एक आदमी पे 10 रुपये हो गए ना, डबल हो गए ना जी। तो जब 50% किसान खत्म हो जाएगा तो अपने आप वो जो इनकम है वो दूनी हो जाएगी। इस कड़ी ठंड में जहाँ 10 डिग्री टेम्परेचर है, किसान खुले आसमान के नीचे बैठा है। हम भी 10-12 दिन हो गए खुले आसमान के नीचे यहाँ बैठे हैं, दलित प्रेरणा स्थल नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर। तो जब यहाँ से धीरे धीरे शहीद होते रहेंगे तो सबकी इनकम अपने आप दोगुनी हो जाएगी। वही तो रास्ता अपनाया जा रहा है। दिल्ली जाने की क्या आप लोगों की कुछ तैयारी है, या फिर आप लोगों को यहीं बैठने का आगे का जो है रास्ता है यहीं से तय होगा? क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर तो काफ़ी सुरक्षा के इंतज़ाम है, भारी सुरक्षा बल लगा रखा है दिल्ली पुलिस की तरफ से, तमाम सुरक्षा एजेंसियां वहाँ लगी हुई हैं। नहीं, बॉर्डर पे तो हमेशा BSF लगी रहती है। अगर बॉर्डर सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित कैसे रहेगा? बॉर्डर तो सुरक्षित होने चाहिए। लेकिन आज भारतीय किसान लोक शक्ति 2 बजे यहाँ से कूच करेगी और राष्ट्रपति जो महामहिम जहाँ बैठते हैं, जहाँ भी वो मिलेंगे दिल्ली में, उनको हम खुद जा करके बाई हैंड टू हैंड ज्ञापन देने का हमारा विचार है। और आगे परमात्मा मालिक है। आप ज्ञापन सौंप देंगे, ज्ञापन के बाद जो नतीजा आएगा, जो बात या जो सवाल का जवाब आएगा आप लोगों के लिए, क्या उससे सहमत हो जाएंगे? क्योंकि अब 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, एक लंबे दौर की बातचीत बीत चुकी है, छठे दौर की बातचीत की क्या उम्मीदें हैं? देखिए, किसानों के हक में अगर फैसला आएगी तो हम लोग संतुष्ट होंगे, अन्यथा आगे की रणनीति तय करेंगे। आगे की रणनीति किस तरीके से आप क्या रहने वाली है अगर कल छठे दौर की बातचीत भी इस तरीके से बेनतीजा निकलती है तो? वो तो किसानों के बीच में ही जो मीटिंग होगी उसमें प्रस्ताव जो पास होगा वो सभी किसान तय करेंगे आगे की रणनीति किस तरह से चलाई जाएगी। किसान तय करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरीके से चलाई जाएगी, या फिर क्या कुछ आगे संघर्ष ये लंबा चलेगा, या फिर आंदोलन जो है यहीं पर समाप्त हो जाएगा? अगर सरकार इनके पक्ष में बात निकालती है या फिर इनका जो सवाल है उसको जवाब संतुष्टि से देती है तो ये लोग आंदोलन को वापस लेने को तो तैयार हैं ही, लेकिन अगर बात दोबारा से बेनतीजा निकलती है तो ये आंदोलन यूं ही आगे चलता रहेगा और किसान अपनी मांगों को लेकर ऐसे ही अड़े रहेंगे। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।